आप मेडिटेट में आपका स्वागत है। आज के गाइडेड मेडिटेशन में हम अतीत को माफ करके खुद से प्यार जताने का अभ्यास करेंगे। अगर अतीत से कोई नाराजगी आपकी आज भी बाकी है तो हमारे वर्तमान की खुशी और आनंद में बाधाएं आएंगी। सिर्फ दूसरे लोगों को माफ करना ही काफी नहीं होता, क्योंकि खुद को भी माफ करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। खुद का, हमारी यात्रा का और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने जो मेहनत की है उसका सम्मान करना, ये खुद से प्यार जताने का सुंदर अभ्यास है। जब हम अतीत को और उसमें हमारी भूमिका को स्वीकार करते हैं तो वर्तमान की इस घड़ी में हम आनंद और शांति से जी सकते हैं। इस मेडिटेशन के लिए आराम से बैठ जाइए, शरीर को पूरा रिलैक्स होने दीजिए, सिर को थोड़ा ऊपर खींचिए ताकि पीठ सीधी रहे। चिन को थोड़ा छाती की तरफ घुमाइए ताकि गर्दन सीधी हो जाए और कंधों को कान से दूर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। धीरे से आंखें बंद कीजिए। हाथों को एक के ऊपर एक करके अपने दिल पर रखिए। खुद से प्यार जताने के अभ्यास में ये सुंदर और बहुत ही सहज पोजीशन है। जब हम हमारे दिल पर हाथ रखते हैं तो हम हमारे प्यार की एनर्जी खुद को वापस देते हैं। दिल हाथ पर रखने से दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो न्यूरो रसायन है जिससे हमें सुरक्षित, संतुष्ट और कनेक्टेड फील होता है। हाथों को दिल पर रखकर ढीला छोड़ने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, कुछ देर इसका एहसास करें। जब सांसें हाथों की तलवों के नीचे कंपन कर रही हैं तो उसकी धीमी गति को सुने। हर इनहेलेशन के साथ दिल को फूलते हुए महसूस करें। हर एक्सहेलेशन के साथ दिल को सांस छोड़कर सिमटते हुए महसूस करें। हाथों के नीचे सांसों के चलन का अनुभव करें। हर इनहेलेशन के साथ दिल और थोड़ा भर रहा है। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ कोई भी दुख या तनाव जो आपके मन में बसा है वो साथ में बाहर जा रहा है। हर सांस के साथ क्लेंजिंग एनर्जी आपको नया बना रही है। सांसों की इस रिदम के साथ रिलैक्स करें और सेटल होकर कुछ पल बिताएं। हाथ आराम से दिल पर रेस्ट कर कर रखें तो आपको कितना सुरक्षित और परिपोषित महसूस हो रहा है इसका एहसास करें। जब हम अतीत को माफ कर रहे हैं तो दिल के साथ गहरा विश्वास का रिश्ता जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दिल पर टेंडरली हाथ रखिए, क्योंकि इस समय हम अपने दिल को समझा रहे हैं कि हम उसके दोस्त हैं। हम खुद की देखभाल कर सकते हैं। गलतियों और नाकामयाबियों के बावजूद हम खुद से प्यार कर सकते हैं। जब आप दिल से निकलती हुई एनर्जी को हाथों में महसूस कर रहे हैं तो आप खुद को और अतीत को भी गले लगा रहे हैं। एक बार दिल से ये प्यार और मदद का रिश्ता जुड़ गया तो हम अतीत की नाराजगी को दूर कर सकते हैं। अतीत की जो नाराजगी या अनुभव आप अब तक समेटे हुए हैं उस पर विचार करना शुरू करें। इस घड़ी को अतीत की परिस्थितियों ने कितना भारी बनाया था इसका एहसास करें।
अब आप जीवन में कोई भी साहसी, प्यारा और धैर्यशाली निर्णय लेते हुए कतराएंगे नहीं। अतीत से नाराज होकर इस घड़ी का आनंद और शांति भंग ही होती है। तो उस नाराजगी की याद में झांकें जिसे अब तक आपने समेटा हुआ है। मन की आंखों में अतीत में जाकर उस परिस्थिति को दोबारा देखते हैं। आप शायद बच्चे, टीनेजर या यंग अडल्ट थे। उस समय में जाकर फिर से उस अनुभव को दोहराते हैं, जैसे कि आप कोई पिक्चर देख रहे हैं। जो हुआ उसे तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन अब जो महसूस हो रहा है उसे तो बदल ही सकते हैं। जब ये परिस्थिति आपके मन में चलचित्र की तरह चल रही है तो आपको उस समय जो अच्छा लगा था वही करते हुए देखें। खुद को जोर से गले लगाने को इमेजिन कीजिए। बचपन वाले खुद को बिठाइए और उन्हें याद दिलाइए कि सब कुछ ठीक ही है और सब कुछ ठीक ही होने वाला है। अब आप बड़े हैं और आप उन्हें सुरक्षित रखकर प्यार और पोषण दे सकते हैं। बचपन वाले खुद को अगर समझाना है और आश्वासित करना है तो आप उनसे क्या कहेंगे? बचपन वाले आप अपना दुख दर्द बताने के लिए कुछ कहना चाहते हैं? अनुकंपा और धीरज के साथ बचपन वाले खुद की बातें सुनिए। खुद की कहानी, दर्द और खुद का सच बताने दीजिए। खुद की बातें धीरज से सुनते हुए खुद को बाहों में भर लीजिए और अपने दिल को तसल्ली दीजिए। अपने बचपन को गले लगाइए और खुद को बताइए कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं और जो कुछ भी हुआ है उसे आपने स्वीकार कर लिया है। आप आगे बढ़ने के लिए और विकल्प के परिणामों को झेलने के लिए भी तैयार है। आपने तो भविष्य देखा है और आप जानते हैं कि सब कुछ ठीक ही होगा। अपने बचपन को याद दिलाइए कि आप मार्गदर्शन, प्यार और यकीन दिलाने के लिए हमेशा ही उनके साथ रहेंगे। आप खुद को कभी नहीं छोड़ सकते। चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप खुद से प्यार करते ही रहेंगे और खुद को जैसे हैं वैसा स्वीकार भी करेंगे। अब इस अतीत की याद से विदा लीजिए और आपको कैसा महसूस हो रहा है उसका एहसास कीजिए। क्या आपने खुद को हील किया? माफ करने के लिए आप आगे बढ़ पाए? शायद इन पुरानी यादों को माफ और हील करने की जरूरत है। तो बचपन वाले खुद के साथ कुछ और पुरानी खूबसूरत यादों के साथ भी पल बिताएं। चलचित्र की तरह उन परिस्थितियों को मन की आंखों से देखें। इससे हमें दबी हुई यादों और मन तथा शरीर के आघातों में प्रवेश करने को मिलता है। फिर अपने बचपन को बिठाइए और जोर से गले लगाइए। आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उन्हें माफ करते हैं और उनसे कभी नहीं बिछड़ेंगे, ये बताइए। जब भी आपको अतीत को माफ करना हो या हील करना हो तो आप इस प्रक्रिया को जब चाहे तब कर सकते हैं।
अतीत की यादों से निकलकर वर्तमान में लौट आइए। दिल को थाम कर और अतीत की सारी नाराजगी पीछे छोड़कर आपको कैसा लग रहा है? क्या दिल में ज्यादा आनंद, शांति और आशा महसूस नहीं हो रही? जब तक कि अतीत का बोझ पूरी तरह निकल नहीं जाता, जब तक आप पूरी तरह से अपने अतीत को माफ नहीं कर देते, जितनी बार भी चाहें आप इस अभ्यास को बार बार दोहराएं। ये खुद से प्यार जताने का सबसे अच्छा तरीका है। और जब आप तैयार हो तो अपनी आंखें खोलिए और बचा हुआ दिन उसी मुस्कुराहट के साथ बिताइए जो बचपन में दिखती थी। फिर मिलते हैं।